हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। पहले जो 7 क्वेश्चन हैं वो इससे पहले की वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। कोई सीमेंट कंपनी है और जब सफ़ेद सीमेंट एक बोरी बेचती है तो उसे एक बोरी पे 8 रुपये लाभ मिलता है, और सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। दो तरह की सीमेंट बनाती है जो कंपनी है, सीमेंट कंपनी, एक सफ़ेद सीमेंट, एक सलेटी सीमेंट। तो जो सफ़ेद सीमेंट है उसकी प्रति बोरी पर 8 रुपये लाभ होता है बेचने पर, जबकि जो सलेटी सीमेंट है उसकी एक बोरी बेचने पर 5 रुपये हानि होती है। हमें बताना क्या है, पार्ट ए जो उसमें है क्या लिखा है कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है हमें। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ देखते हैं एक सफ़ेद जो सीमेंट की बोरी है, सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ। एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ कितना है, 8 रुपये। एक सलेटी सीमेंट की बोरी, अगर सलेटी सीमेंट की बात करें तो सलेटी सीमेंट की बोरी अगर बेची जाती है तो हानि होती है बेचने पर। हानि जो लॉस है वो कितना है, 5 रुपये। इसमें प्रॉफिट 8 रुपये, इसमें लॉस 5 रुपये। किसी महीने 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेची गई है, तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां हैं, तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर लाभ, क्योंकि सफ़ेद सीमेंट पे तो लाभ होता है। तो 3000 अगर बोरियां बेची जाएं और एक बोरी पर लाभ 8 रुपये हो तो 3000 बोरियों पर लाभ हो जाएगा कितना, 3000 गुणा 8, 3 8 24, 24,000 रुपये। ये लाभ हुआ 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचने पर। ठीक उसी प्रकार 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेची गई हैं, तो 5000 सलेटी जो सीमेंट है उसकी बोरियां बेचने पर क्योंकि सलेटी सीमेंट बेचने पर हानि होती है 5 रुपये प्रति बोरी की दर से, तो 5000 अगर बोरियां बेची गई तो हानि हुई 25,000 रुपये। 5,000 रुपये ना, 5000 सलेटी सीमेंट की बोरी थी, एक बोरी पे हानि 5 रुपये, 5000 बोरियों पे 25,000 रुपये। हमें बताना है कि लाभ हुआ या हानि। ये बोरियां बेची सफ़ेद सीमेंट की, कितनी, सलेटी सीमेंट की। सफ़ेद सीमेंट बेचने पर पैसे इतने प्राप्त हुए, लाभ जो हुआ वो इतना हुआ, और जो सलेटी सीमेंट है उसे बेचने पर हानि उतनी हुई। तो कुल मिला के यदि हम देखें इतना लाभ हुआ, 24,000 लाभ हुआ है, हानि हुई है 25,000 की। यदि ओवरऑल हम देखते हैं, क्योंकि 25,000 ज़्यादा है, इसका अर्थ क्या हुआ, हानि अधिक हुई है। कितनी हुई है, तो हानि अगर हम देखते हैं तो कितनी हुई, 25,000 घटे 24,000 रुपये, अर्थात 1,000 रुपये हानि हुई है इस पूरे सौदे के दौरान। अर्थात 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां और 5000 सलेटी सीमेंट की बोरियां यदि किसी महीने में बेची जाती है तो इस प्रकार ओवरऑल उस महीने में 1,000 रुपये का नुकसान होगा, अर्थात हानि होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 था। अब पार्ट बी देखते हैं, दूसरा जो पार्ट है वो देखते हैं। जो पार्ट दूसरा है उसमें क्या है, यदि बेची गई, चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा हल करता हूँ। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है।
पहले सलेटी सीमेंट उन्होंने 5000 बोरी बेची थी। अब दूसरा ऑप्शन लिया है, कोई क्वेश्चन दूसरा बनाया है कि अगर सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, सलेटी सीमेंट की बोरियां कितनी हैं, 6400, 6400। तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि लाभ हो न हानि हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो तरह की बोरियां हैं, सफेद सीमेंट की और सलेटी सीमेंट की। उन्होंने ये कहा है कि किसी और महीने की बात कर रहे हैं कि यदि मान लो वो 6400 सलेटी सीमेंट की बोरियां बेचते हैं तो सलेटी सीमेंट पे तो परमानेंट हानि होती है, कितनी, 5 रुपये प्रति बोरी की दर से। तो 6400, 6400 जो बोरियां हैं सलेटी सीमेंट की अगर बेची जाएंगी तो हानि कुल कितनी होगी, सलेटी सीमेंट की अगर बोरियां बेचते हैं तो बोरियां बेचने पर हानि कितनी होगी, एक बोरी पे है 5 रुपये, 6, इसके ऊपर 6400 बोरियों पे इतनी हानि हो जाएगी। अब बात क्या है, वो एक कहते हैं कि इस हानि की भरपाई करने के लिए सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाएं कि इस महीने न लाभ हो न हानि हो, अर्थात जितने पैसे की ये बिक चुकी हैं, अर्थात 6400 सीमेंट की बोरियां जितने पैसे की बेची गई है उतने ही पैसे की हमें क्या बेचनी है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां। और हमें ये बताना है कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाए। तो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेची जाए, हम मान लेते हैं, माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियां, सफ़ेद सीमेंट की जितनी बोरियां बेची जाए, कि लाभ हो ना हानि हो, एक्स मान लिया। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास एक्स सीमेंट की बोरियां हैं और एक बोरी के ऊपर 8 रुपये का लाभ होता है तो हमारे पास जो कुल लाभ आएगा वो आएगा 8 गुणा एक्स। ठीक इसी प्रकार 6400 बोरियां हैं, एक बोरी पे हानि 5 रुपये है तो ये टोटल हानि ये आएगी। यहाँ ये पैसे और ये बराबर होने चाहिए, उन्होंने कहा है ना लाभ हो ना हानि हो, अर्थात ये और ये दोनों बराबर रखने हैं ताकि हमें x का मान प्राप्त हो सके। तो पूरे सौदे के दौरान न लाभ हो न हानि हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, x गुणा 8, इन दोनों को बराबर रखेंगे क्योंकि ये टोटल वो पैसे हैं जो हानि होती है 6400 सलेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर, ये वो है जो लाभ होगा x बोरी। हमें नहीं पता, हमें बताना है कितनी बोरियां हो ताकि लाभ और हानि बराबर हो, ना लाभ हो ना हानि हो। तो ऐसी स्थिति में x का अगर मैं मान निकालता हूं तो ये 8 इस तरफ, 6400 गुणा 5/8, 8 एकम 8, और इस प्रकार x का मान आया 400। अर्थात हमें कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचनी होंगी, 4000 बेचेंगे तो 4 8 32, और उसी प्रकार 64 की और 5 की गुणा करेंगे तो 32000। तो ऐसी स्थिति में न लाभ होगा न हानि होगी। यहाँ हम इनकी गुणनफल अगर करते हैं तो कितना आएगा, 32000, 5 चौके 20, 5 से 30 तो 32000, तो ये हानि हुई है। और अगर इस हिसाब से देखते हैं 4000 अगर हमें सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची है हमने तो 4 8 32, 32000 लाभ, 32000 हानि, पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई, यही हमें बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, कुछ स्टेटमेंट दी गई है नीचे, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमें उसमें उचित संख्या भरनी है, पूर्ण संख्या। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, घटा 3 गुणा में खाली स्थान बराबर है घटा 27। हमें रिक्त स्थान में ऐसी संख्या भरनी है, ऐसा पूर्णांक या संख्या भरनी है कि ये कथन सत्य हो जाए। घटा 3 को किससे गुणा करूं कि घटा 27 आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, घटा 27 को आप 3 से भाग दे के देखिए तो 3 9 में 27, 9 पे जाता है तो 9। चूँकि यहाँ घटा है और हमें पता है जब दो संख्याओं की आपस में या दो पूर्णांकों की गुणा की जाती है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है एक धनात्मक है तो ऐसी संख्या में गुणनफल ऋणात्मक आता है। तो यहाँ
जमा का 9 आ जाएगा, 3 9 में 27 और चिन्ह घटा का। ठीक, उसी पर अच्छा सॉरी, यहाँ इन्होंने जमा का दिया है तो हमें घटा 9 से गुणा करनी होगी। घटा 3 घटा 9 जमा का 27। क्वेश्चन में जमा 27 था, तो यहाँ जमा का कब आएगा? जब दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो या फिर दोनों धनात्मक हो। उन्होंने एक ऋणात्मक पहले ही दिया है, तो इसका अर्थ है दूसरा जो पूर्णांक है जिससे गुणा की जाएगी वो भी कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक ही होना चाहिए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 5 गुणा खालिस्तान बराबर घटा 35। अब यहाँ देखिए, यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ खालिस्तान और जो इसका गुणनफल है वो ऋणात्मक है। इसका अर्थ साफ है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक होगा, तभी उनका गुणनफल ऋणात्मक आएगा। अगर धनात्मक होता है तो धनात्मक आना चाहिए। इसका मतलब जो भी संख्या है, जो भी पूर्णांक है, यहाँ वो कैसा है? ऋणात्मक है, क्योंकि एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ही ऋणात्मक होगा। अब देखना क्या है कि 35 जो है 5 की किससे गुणा करें कि घटा 35 आए, या फिर 35 मान लीजिए तो 5 की किससे करेंगे? 7 से। और जैसा कि मैंने बताया कि ऋणात्मक होगा तभी ऋणात्मक आएगा, तो खाली स्थान में क्या आएगा? रिक्त स्थान में घटा 7। ठीक, उसी प्रकार थर्ड पार्ट लेते हैं। गुणा में घटा 8 बराबर है घटा 56। यहाँ भी वही बात है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरे पूर्णांक कैसा होना चाहिए? यदि मैं यहाँ ऋणात्मक लेता हूँ तो यहाँ धनात्मक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, दूसरा जो पूर्णांक है जिससे भी घटा 8 की गुणा की गई है वो कैसा है? धनात्मक है। तो घटा 8 की किससे गुणा करेंगे? 7 से। 7 और घटा 8 की गुणा घटा 56, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो गुणनफल ऋणात्मक आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार पार्ट 4 गुणा में घटा 12 बराबर है 132। अब यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, ये 132 धनात्मक है, जो गुणनफल है वो धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है, जो भी पूर्णांक है जिससे 12 की गुणा की गई है वो कैसा है? ऋणात्मक है। पता कैसे करें? 132 को 12 से भाग दे दीजिए, 12 से भाग देंगे तो 11 आएगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, लेकिन ये ऋणात्मक ये धनात्मक, तो ये भी ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार हमने चारों पार्ट हल किए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आशा है आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।